सभी को नमस्ते। आज हम करवाएंगे शवासन। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और जो फिज़िकल एक्सरसाइज करके या बहुत हार्ड वर्किंग ऐसी है कि उनका वर्क इतना है कि काम इतना है कि वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, चाहे वो ऑफिस वाले हों, चाहे वो वैसे काम काज करने वाले घर की महिलाएं हैं। वो जब घर का घरेलू कोई काम ऐसा हो कि उसमें बहुत ज़्यादा काम कर ले तो थकान हो जाती है। तो शवासन से किस तरीके से अपने आप को हम अपनी थकान को उतारें, जो हम 7-8 घंटे या 10 घंटे सो कर के जो नींद को हम कुछ ही मिनटों में 10-15 मिनट के समय में या आधा घंटे के समय में ही अपनी थकान को हम ख़त्म करें और इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर लें कि जो 8 घंटे 10 घंटे सोने से भी नहीं मिलती है, वो शवासन करने से वो ऊर्जा मिल जाए। तो कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं कि उसको करके अपने आप को थकाना होता है, लेकिन ये सपना ऐसा अभ्यास करवाएगी आपको जिससे बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी और थकान होने के बाद फिर ये शवासन की तरफ जाएंगे। तो मैं शवासन करवाऊंगा, ये अभी सूर्य नमस्कार करवाएंगी और उसके बाद ये पीटी करवाएंगी। तो आपने इनके साथ इनको देखना है कि किस तरीके से करते हैं। फिर आप कोशिश करें कि आप अपने घर पे या कहीं पार्क में जा कर के इसी तरीके से करें। लेकिन जो लोग हार्ड वर्किंग किए हुए हैं, पहले से ही उनको थकान हो चुकी है, जो महिलाएं घर के अंदर हैं वो पहले से ही थक चुकी हैं, उनके लिए ये अभ्यास नहीं है। ये अभ्यास सिर्फ योगासन करते समय जो शवासन करना होता है ना, वो तब के लिए बताए जा रहे हैं। लेकिन आप अगर घर के अंदर हैं तो सिर्फ आपने शवासन के लिए ही लेटना है। अपने मैट, दरी या चादर बिछा करके किसी भी जगह आप अपने घर के अंदर या बेड पर पे भी लेट करके आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। आपने जो लास्ट का जो समय है ना, उसको आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग योगासन कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, वो अपने आप को शवासन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं या ध्यान मेडिटेशन की तरफ जो लोग जाना चाह रहे हैं, जो सोचते हैं कि भाई हम अपने मन को एकाग्र करें, किस तरह से अपने मन को स्थिर करें, तो उनके लिए ये अभ्यास बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप इस अभ्यास को करेंगे इसके साथ में, इस गुड़िया के साथ में। मैं आपको लास्ट में डायरेक्शन दूंगा कि आपने करना क्या है। अभी इनके साथ आपने सूर्य नमस्कार करना है। सभी को नमस्ते। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो पहले मैं एक बार स्लो करूंगी, उसके बाद फिर मैं फास्ट करूंगी। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम करेंगे 2 बार फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम करेंगे पीटी। चलिए करते हैं अपने आप को थकाने के लिए। विराम। अब करेंगे हम शवासन, गुरुजी कराएंगे। तो चलिए लेटते हैं। अब हम
आगे की प्रक्रिया करवाएंगे। तो आगे के लिए हमने जो इसने गुड़िया ने अभी जितना भी अपने आप को थकाना था उतना थका लिया। तो इसी तरीके से थकाया जाता है। जब हम अपने आप को थका लेते हैं ना, तो उसके बाद थकाने से क्या होता है कि हमारा मन की जो चंचलता है, जो दिमाग के अंदर जो विचार होते हैं वो हमारे शांत होने लगते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा थका लेते हैं तो थकान से क्या होता है, हमारा मन के अंदर जो विचार जो चल रहे होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। तो ज़्यादा विचार नहीं चलते, क्योंकि बार बार ना अपनी बॉडी पर ही ध्यान जाता है। तो हम अपने शरीर पर ही ध्यान देंगे। तो अब अवलोकन करेंगे अपनी पूरी बॉडी का। अब इन्होंने अपने आप को इतना थकाया है सूर्य नमस्कार करके और अपने आप को पीटी करके, योगिक जॉगिंग में इन्होंने पहले कर चुके हैं। तो आप कोई भी आसन अभ्यास करते हैं तो उसके करने के बाद अपनी बॉडी को शिथिल करें, पूरा ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल शांत रिलैक्स हो जाएं। और अपनी आती जाती श्वास को ध्यान देना। अपने मैट पर सीधे स्थिर होकर के लेटें और पैर के पंजों को थोड़ा सा बाहर खोल दें, सरकाएं थोड़ा, पैरों को थोड़ा बाहर खोल दें, हथेलियों को पलट दें ऊपर की तरफ और शांत हो जाएं। अभी देखें इन्होंने पूरी बॉडी को अपना ढीला छोड़ दिया है। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, एकदम रिलैक्स, शांत, सहज, समर्पण भाव के साथ ज़मीन पर लेटे हुए। बिल्कुल उस तरह से लेटे हैं जैसे शव ज़मीन पर लेट जाता है। नाम ही इसका शवासन है। तो अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लें, स्थिर कर लें। और किसी भी तरह का कोई तनाव है मन के अंदर, चाहे आपके तन के अंदर, उस तनाव को भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और अपने मन को खाली करें। किसी भी तरह का कोई विचार है, उस विचार को आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान देना है और शांत करना है अपने मन को, अपने विचारों को। शांत शांत शांत। इसी तरीके से अब हमने दोनों हाथ, दोनों पैर और अपने सिर वाले भाग को एक बार अपने मन की आँखों से देखना है। अब इसी तरीके से देखते हुए हम अपने मन से ही अवलोकन करेंगे, शांत होते हुए दोनों पैर के अंगूठों को अपनी मन की आँखों से देखते हुए ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अपने उंगलियों को ढीला छोड़ते हुए, अपने दोनों पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ते हुए एड़ी और टखने तक ढीला छोड़ दें। टखनों से अपने घुटनों को ढीला छोड़ें, घुटनों से जंघाओं तक शांत और ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, स्थिरता के साथ शांत सहज इसी तरीके से लेटे रहें और अपनी नाभि को ढीला छोड़ते हुए, अपनी छाती को ढीला छोड़ते हुए, दोनों कंधों को, दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों को इसी तरीके से ढीला छोड़ दें। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, शांत। वापस दोनों हाथ की उंगलियों से कोहनियों तक ढीला छोड़ते हुए कंधों तक, गर्दन तक ढीला छोड़ दें। गर्दन से ठोड़ी तक, ठोड़ी से होंठों तक, होंठों से नासिका तक, नासिका से आँखों और माथे तक ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब नासिका से महसूस करें जो श्वास अंदर जा रही है वो शांत हो रही है, उसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है। जो श्वास है वो बिल्कुल शांत, उसकी गति शांत होती जा रही है। जो थकान हमने अभ्यास से की, अपने शरीर में थकान इतनी ला दी, उस थकान को भी हमने उतार दिया, भूल चुके हैं हम और शांत हो गए हैं। अब पूरा शरीर शांत है, पूरा शरीर ढीला है, कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। शरीर के साथ शांत सहज आती जाती श्वासों पर ध्यान। अब वापस इसी तरीके से अवलोकन करेंगे। हमने अपने माथे पर ध्यान दिया था, माथे पर ध्यान दिया था। अब अपने माथे को फिर से ढीला छोड़ते हुए, अपनी आँखों को ढीला छोड़ते हुए, अपनी नासिका को ढीला छोड़ते हुए, अपने होठों को ढीला छोड़ते हुए, अपनी ठोड़ी को ढीला छोड़ते हुए, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए, कंधों को ढीला छोड़ते हुए, कोहनियों को ढीला छोड़ते हुए, हाथों की हथेली और उंगलियों को ढीला छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से इसी तरीके से फिर वापस दोहराएंगे। हाथ की हथेली, कोहनी, कंधे और गर्दन,
अपनी छाती, अपना पेट ढीला छोड़ दें। पेट से अपनी जंघाओं तक, जंघाओं से घुटनों तक, घुटनों से एड़ी, टखने, अपने दोनों पैर के अंगूठे, दोनों पैर की उंगलियां ढीला छोड़ते हुए शांत होते जाएं। और अब अपने मन को देखें कि मैंने जो अभ्यास किया और अपने आप को शांत किया, मैं कितना शांत हो रहा हूँ। इसी तरीके से आप किसी भी काउंटिंग के साथ, गिनती के साथ इस शवासन को कर सकते हैं। अभी हमने जो शवासन ये करवा रहे हैं, ये शवासन पूरे शरीर का अवलोकन किया जा रहा है। एक बार नीचे से ऊपर को और ऊपर से नीचे की तरफ को इसका अवलोकन किया जाता है। तो इसी तरीके से बार बार 2 बार इसी तरीके से दोहराएं और अपने मन को स्थिर हो जाने दें। इसी तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हैं। 100 तक काउंटिंग करें, फिर 100 से वापस उल्टी तरीके से काउंटिंग करें। तो जब आप इसी तरह से काउंटिंग करेंगे तो आपका दिमाग, आपका मन उस काउंटिंग में अटक जाएगा, क्योंकि वो काउंटिंग करने में मन जब लगता है तो मन के अंदर जो चंचलता है वो शांत होने लगती है। इसी तरीके से हमने क्या किया, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए अपने मन को ही अवलोकन करवाया, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरीके से अवलोकन करने से क्या होगा, आपका शरीर शांत हो जाएगा। अगर आप बोल करके करेंगे तो आप को ही वो आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन आपने फिर उसके बाद शांत हो जाना है। वो आवाज़ भी आपको नहीं आनी चाहिए। आप मन के अंदर भी अवलोकन कर सकते हैं, बोल करके भी अवलोकन कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी तरीके से अवलोकन करेंगे तो आपका मन ज़रूर स्थिर होगा। जब आपका मन स्थिर होगा तो आप चाहे किसी भी काम को करेंगे वो आपका ढंग से काम होने लगेगा। अगर आप पढ़ाई करने वाले हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आप ऑफिस का कार्य करने वाले हैं तो ऑफिस के कार्य में किसी भी कार्य को करेंगे तो वो आपका ठीक से होने लगेगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होगा। जो कई घंटे सोने से ऊर्जा आप ग्रहण नहीं कर सकते, वो इस शवासन से आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कुछ समय का इस तरह से अभ्यास था। तो इसी तरीके से अब हमने इनको वापस लाना है। तो अब हमने लंबी गहरी श्वास भर के फेफड़ों में बाहर छोड़नी है। अभी देखें, इन्होंने लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। करें, लंबी गहरी श्वास भरें, 2-3 बार, 4 बार भरें, जितनी भर सकते हैं, और उसके बाद आप बाहर छोड़ें। अब आपने करना क्या है, अब धीरे से फिर लंबी गहरी श्वास भरें और दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ ले जाएं, पर्वत की तरह, और दोनों हाथों को आपस में मिला करके घर्षण करें। और इस तरह से घर्षण करने से आप कुछ क्षणों के लिए इस तरह से घर्षण करें। और घर्षण करने से आप, जब आपकी हथेली गर्म हो जाए, हथेलियों में उष्मा इतनी गति के साथ जब उष्मा उत्पन्न हो जाए, उस उष्मा को आप अपनी आँखों पर, अपने माथे पर, अपने चेहरे पर स्पर्श करा दें। और फिर हथेलियों का दर्शन करते हुए धीरे धीरे आँखें खोलें और फिर अपने बाईं करवट ले करके बैठना है। इस तरीके से जैसे मेडिटेशन करते हैं, तो बैठें बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। आप पद्मासन लगा लें, आप सुखासन कर लें, उसमें आप बैठ करके फिर अपनी मन को स्थिर करना, फिर से आंखें बंद करनी है। जिस तरीके से ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने अब कुछ क्षण के लिए, क्योंकि एकदम से उठने से आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो पूरी बॉडी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को आपने इसी तरीके से नहीं बखेरना। आप पहले शांत होकर के बैठें, कुछ क्षणों के लिए ध्यान करें, अपने मन के अंदर ही अंदर महसूस करें जो भी ऊर्जा आपने ग्रहण की है, इस ऊर्जा को आपने संसार के कार्यों में लगाना है,
परमात्मा की उस शक्ति से संबंध जोड़ना है जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करने वाली दिव्य शक्ति है। उस दिव्य शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ना है। बस इस तरीके से विचार करें। अपने अंदर जो विचार नेगेटिविटी आ रखी थी उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें। अच्छे विचारों को लाएं, अच्छा सोचें, अच्छा विचार करते हुए अपने मन को स्थिर करते हुए और शांत होकर के फिर से एक बार आपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। हथेलियों का घर्षण करना है गति के साथ। गर्म हथेलियों को फिर से आपने अपनी आँखों पर, अपने माथे पर, पूरी बॉडी पर स्पर्श करा दें और हथेलियों का फिर से आपने दर्शन करते हुए, देखते हुए हथेलियों के बीच उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए जिस प्रभु ने ये शरीर दिया, तन दिया और ये संचालन करने की ये शक्ति दी शरीर के अंदर, तो उसका धन्यवाद करते हुए हम इस तरह से बैठें। आज के लिए नमस्ते, ओम। तो ये था शवासन जो किया। अब देखें इनके चेहरे पर मुस्कुराहट जो आई है वो उससे एक अलग तरह की ऊर्जा और अलग तरह का संचार बॉडी के अंदर होता है। तो आप भी करें। तो इसी तरीके से आपने रोज़ अपने शरीर को इसी तरीके से रिलैक्स करना है।